नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी कहने को तो बहुत छोटी सी है, लेकिन शिक्षा बहुत मोटी दी जाती है। कहानी छोटी सी कहानी का शीर्षक विघ्न न डालो। किसी विद्वान ने सर्वथा सत्य कहा है, विन्दन्ति सिद्धिम शमने साधवः, अर्थात भले पुरुष शांति से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। शुरू करते हैं कहानी। कश्मीर में एक विद्वान ब्राह्मण थे। नगर से दूर झोंपड़ी में निवास करते थे। झोंपड़ी में उनकी संपत्ति के नाम पर एक टूटी चारपाई तथा कमंडल था। इनकी पत्नी वन से मूंज काटकर ले आती तथा रस्सियां बंटती और उन रस्सियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाती। किसी से भिक्षा तो ले नहीं सकती थी, क्योंकि ब्राह्मण ने भिक्षा न लेने की आज्ञा दे रखी थी। विद्वान ब्राह्मण दिन रात अध्ययन में लगे रहते। जब थक जाते तो जमीन पर चटाई बिछाकर लेट जाते। उठते ही फिर लिखना शुरू कर देते। इनकी विद्वता का डंका दूर दूर तक बज रहा था। एक बार काशी के कुछ पंडित इनसे मिलने इनके आश्रम में आए। ब्राह्मण ने उनका यथा योग्य आदर सत्कार किया। काशी के पंडितों को ब्राह्मण की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। वे कश्मीर नरेश से मिले और ब्राह्मण की स्थिति समझाई। उन्होंने राजा को ब्राह्मण की आर्थिक सहायता करने को कहा। कश्मीर नरेश बोले, मुझे उस विद्वान के आश्रम में धन जैसी तुच्छ वस्तु ले जाते हुए लज्जा का अनुभव होता है। भय भी है कि कहीं वह क्रोधित न हो जाए। मैं आपको ये पत्र लिखकर दे रहा हूं। जहां से जितना धन चाहे वे ले सकते हैं। आप ये पत्र उन तक पहुंचा दें। काशी के पंडित दान पत्र लेकर ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस दान पत्र को स्वीकार करें। वही हुआ जिसका भय था। ब्राह्मण ने वह पत्र फाड़ दिया और अपनी पत्नी को बोले, अपनी चटाई बांध लो, मेरी पुस्तकें भी उठा लो। अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ का राजा ब्राह्मण को धन के लालच में डालना चाहता है। सभी पंडित ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। इतने में कश्मीर नरेश भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी ब्राह्मण से इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और राज्य छोड़कर न जाने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने चटाई रख दी और एक शर्त पर रहना स्वीकार किया कि भविष्य में उनके अध्ययन में बाधा डालने वाला कोई भी कार्य न करें और न ही अपने सेवकों को यहाँ भेजें। राजा और अन्य पंडित क्षमा मांगते हुए चले गए तथा ब्राह्मण पुनः लेखन में जुट गए। प्यारे बच्चों, दोस्तों, जानते हो ये महापंडित एवं संतोषी ब्राह्मण कौन थे? महाभाष्य के सुप्रसिद्ध टीका के कृता एवं संस्कृत के अपूर्व विद्वान केयट जी थे। संस्कृत के इस महापंडित ने महाभाष्य जैसे ग्रंथ पर अपनी पहली टीका लिखकर इसे सरल कर दिया। एकाग्रता के बिना ये सब असंभव था। तभी तो हमारे आदि ऋषि जंगलों में अपनी
आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए ग्रंथ रचना करते थे। धन्य है केएट जी जिन्होंने संतोष की प्रथा को बनाए रखा। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर ये कहानी आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।